नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों की समस्या जल्द सुलझ जाएगी और उनका बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। कैप्टन के मीडिया सलाहकार ठुकराल ने उनके हवाले से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने जो ट्वीट किया है कैप्टन अमरिंदर के हवाले से, उसमें लिखा है कि पंजाब के भविष्य की जंग जारी है। पंजाब, उसकी जनता और साल भर से अपने वजूद की जंग लड़ रहे किसानों के हितों की सेवा के लिए मैं जल्दी ही अपना सियासी दल बनाऊंगा। 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीट बंटवारे की उम्मीद है। अगर किसान आंदोलन का फैसला किसानों के पक्ष में होता है, अकाली दल के घटक दलों के साथ के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो अब से चंद महीनों की दूरी पर पंजाब के अलावा यूपी के भी चुनाव हैं और वहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में जातीय समीकरण यहां पर भी बैठाए जा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे बीजेपी के सारे बैनर्स और पोस्टर्स में जाटव भी लिखा जा रहा था। पहले कभी उनके नाम के आगे जाटव नहीं लिखा गया। बेबी रानी मौर्य से अनुसूचित जाति सम्मेलन भी कराए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बेबी रानी मौर्य को आगे किया है। ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के अनुसूचित जातीय प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य का स्वागत कार्यक्रम रखा है। पिछले 30 साल से बीजेपी में राजनीति कर रही बेबी रानी मौर्य ने कभी अपने नाम के आगे अपनी जाति जाटव नहीं लिखी और ना ही इसके बारे में आम जनता को बताया। लेकिन अब पार्टी उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती के जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जाटव चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रही है। अपने भाषण में भी बेबी रानी ये बताती रही कि वो अनुसूचित जाति से हैं और उसमें से भी जाटव समाज से, और बीजेपी में उन्हें कितना सम्मान मिल रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आवाज बना के भेजा। मुझ एक दलित महिला को उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के ये बता दिया है कि हमारी यह दलित का भी उसका सम्मान है जितना अन्य वर्ग का सम्मान है। तो मैं आपकी आवाज आपके साथ खड़ी रहूंगी। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी जाति जाटव लिखना शुरू कर दिया है। सब अपनी अपनी जातियाँ लिखते हैं, तो मुझे अगर उत्तर प्रदेश में उतारा है तो मुझे भी बताना पड़ेगा ना कि मैं जाटव हूँ, क्योंकि इधर के लोग समझ नहीं पा रहे थे। कोई मौर्य, कोई बीसी में लेता था, कोई कुशवा समझता था, कोई सैनी। तो पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है तो जाति तो लगानी पड़ेगी। आपको बता दें कि 2018 में बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका इस्तीफा दिलवाकर उन्हें यूपी चुनाव में मायावती के अनुसूचित जाति के वोटों में, खासकर जाटव वोटों में सेंधमारी करने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ओबीसी हैं, तो कहीं वोटर ये ना समझ बैठे कि बेबी रानी मौर्य भी ओबीसी हैं। इसलिए साफ तौर पर बीजेपी ने योजना के तहत बेबी रानी मौर्य के आगे जाटव लगा दिया, ताकि ये साफ रहे कि बेबी रानी अनुसूचित जाति से हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 11.5 से 12% वोटर्स जाटव समाज के हैं, जो कि मायावती को परंपरागत तौर पर वोट देते आए हैं। बीजेपी को पता है कि अगर इस बार कठिन चुनाव में सरकार बनानी है तो जाटवों को तोड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे जाटव लगा दिया गया है। बेबी रानी मौर्य कह रही हैं कि वो जाटवों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं पार्टी में, उनको सम्मान दिया गया है। उनको सम्मान दिए जाने का मतलब है जाटवों को सम्मान दिया गया है। तो जाति बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। भले ही राजनीतिक पार्टियां कहते रहे हैं कि वो जातिगत राजनीति नहीं करती, उसके ऊपर राजनीति करती हैं, लेकिन असलियत ये है कि जमीन पर बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। जातिगत राजनीति भी अपने चरम पर है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मेरठ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं बेहद खास लोगों की दुनिया में। कुछ बहुत मामूली लोग होते हैं जिनका संघर्ष बहुत बड़ा होता है। बिहार से दिल्ली आकर गुजारा कर रहे चरित्र महतो की कहानी कुछ ऐसी ही है। उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन छोटे मोटे साधनों से वो गुजारा कर रहे हैं। रोशनी का त्योहार आ रहा है जो हमें याद दिलाता है कि इनके हिस्से की रोशनी भी बचाए रखना हमारा काम है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण गाबा की ये रिपोर्ट। मेरा नाम चरित्र महतो, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। धूप, अगरबत्ती, पोचे, डस्टर, कपूर, जोत, ये सब मैं बेच करके अपना जीवन इसी तरह जो है अपन बिता रहा हूँ सर। चरित्र महतो जो 7 वर्ष की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे थे। एक भरा पूरा परिवार है इनका। जिंदगी की हर वो तमाम परेशानियां भी हैं जो आम आदमी को होती हैं, फिर भी हौसला बुलंद है इनका। मेरे पास खाने पीने की कोई साधन नहीं है, जमीन जथा मेरे पास नहीं है, तो इस लेकर के अपने मेहनत करके अपने दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला करके अपना कुछ पैसे उसे लगा करके जो है मैं लाता हूँ, ला करके उसको बेचता हूँ, उसे अपना परिवार भी चलाता हूँ। महीने के 6-7 हजार रुपए कमाकर इनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और इन्हें ये काम करना बेहद पसंद है। इस समय ये काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे नौकरी भी लगती ईश्वर की दया से, तो ये काम मैं छोड़ता नहीं, ये काम मैं करता। पोछे डस्टर दिवाली आने पर है, मैं ये तो नहीं कहता कि आप बाजार से सामान ना लें, पर चरित्र महतो जैसे और भी जरूरतमंद हैं जिनकी आस आप और हम हैं। जिनकी खुद की आंखों में रोशनी नहीं, वो दुनिया को रोशनी बांटते फिरते हैं। चरित्र महतो जो जमुना पार से राजेंद्र नगर बस का सफर तय करके आते हैं, दुनिया को मोमबत्ती, पोचे और अगरबत्ती बेचते हैं और अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं। नई दिल्ली से प्रवीण गाबा, NDTV इंडिया के लिए।